जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राणा आपका अपने चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आज इस बात पर बात करेंगे कि आज फादर्स डे है। तो फादर्स डे कभी होता ही नहीं है। एवरी डे इज़ द फादर डे। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो फादर्स हैं वो अपनी संतान के लिए हमेशा सोचते हैं। बाहर विदेश का मुझे इतना अनुभव नहीं है, तो मैं विदेश के बारे में बात तो नहीं कर सकता। वैसे पिता तो पिता होता है, वो किसी भी कंट्री में या किसी भी कहीं का भी हो, वो अपनी संतान के बारे में सोचता है। दोस्तों, जहाँ तक कि इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, पिता के लिए कोई एक दिन संभव हो ही नहीं सकता। पिता के लिए सारे दिन ही होते हैं। दोस्तों, इस तरह है कि हमें याद है कि फादर्स डे तब भी होता था जब हमें हमारे फादर मारते थे। फादर्स डे तब भी होता था जब वो हमें दुलारते थे। फादर्स डे तब भी होता था जब वो हमें कोई अच्छी सीख देते थे। फादर्स डे तब भी होता था दोस्तों जब वो हमारी कई अपनी ख्वाहिशें अधूरी रख के हमारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। तो दोस्तों, अपने फादर्स को हमेशा ही अपने दिल में रखें। हमेशा दोस्तों, कोई एक दिन याद करके हम फादर्स डे नहीं मना सकते। एवरी डे इज़ अ फादर्स डे, मदर्स डे। दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में हर वक्त हर समय, भले ही वो आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, तो आपके बारे में चिंतित रहते हैं, सोचते हैं, आपके भविष्य की अच्छी कामना करते हैं। दोस्तों, एक पिता ही होता है इस विश्व में और इस संसार में जो अपनी संतान को, जब उसकी संतान उससे आगे बढ़ती है तो वो खुश होता है। अन्यथा आप तो जानते ही हैं लोग किस तरह दूसरे को देखकर खुश नहीं होते और अपने लिए दोस्तों अपने लिए कभी भी अपने आप का ही अच्छा सोचते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो हमारे लिए अपनी ख्वाहिशें अधूरी रखते हैं, हमारी छोटी से छोटी जो ख्वाहिशें होती हैं उनकी पूरी करने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो उन्हें कभी ना भूलें। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें और हमेशा उनके साथ रहें। ये मेरी सोच है दोस्तों, और ये सोच बिल्कुल सही है, इस पर कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड हमेशा उनकी बात माने, क्योंकि उनके पास ज़िंदगी का अनुभव हमारे से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, और आज हम अब अगले अपने आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के बारे में। दोस्तों, पंजाब में जैसे आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोस्तों, ये लोग जब आए थे तो बहुत प्रॉमिसेस किए थे इन्होंने, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नशा ख़त्म कर देंगे, हम भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, हम लोगों को ऐसी सुविधाएं देंगे, हम लोगों को काम देंगे, हम लोगों को मुफ्त पढ़ाई देंगे, दिल्ली मॉडल लेके आएंगे। पर दोस्तों, ये सब बातों की बातें ही रह गए। दोस्तों, इनके जब से ये आए हैं दोस्तों, पंजाब में अराजकता बहुत फैल गई है। दोस्तों, गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। और भगवंत मान जो कि एक कॉमेडियन है, वो अपना काम कर रहे हैं, स्टेज पर जाकर कभी किसी की मिमिक्री करते हैं तो कभी किसी का मजाक उड़ाते हैं, पर उन्हें काम करना शायद नहीं आता। तो दोस्तों, ये हाल है आज पंजाब का। दोस्तों, पंजाब में काम के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। दोस्तों, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और न जाने नशा तस्करी अपने चरण सीमा पर है। दोस्तों, यदि किसी पर कार्रवाई होती है तो वो आम आदमी जो होता है, सबसे छोटे से छोटा, उस पर होती है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, जो नशा बेचते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, ये आम आदमी जो जितने भी आम घरों से निकले थे, आज उनके आप बंगले देखें, कोठियाँ देखें और उनके मकान देखें। तो दोस्तों, यदि आप उनकी संपत्ति देखें तो आम आदमी आज खास आदमी बन चुके हैं। दोस्तों, उनकी प्रॉपर्टी का तो कहना ही क्या है। दोस्तों, क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो कहती थी
कि हम आम विवाह करेंगे। केजरीवाल की यदि आप 2014 की वो स्पीच सुने कि हम आम छोटे से छोटी मैरिज करेंगे, शादी मैरिज करेंगे, कोई इतना खर्चा नहीं करेंगे। और उनकी बेटी की शादी में आपने देखा होगा कितने कितने गायक आए हुए हैं, कितने न जाने कितने लोग, मैं अभी इसके बारे में बयां क्या करूं, किस तरह के पकवान थे और कितना मीन्स कहने का मतलब ये है कि कितना खर्चा किया गया दोस्तों। ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली पार्टी है दोस्तों। लोगों ने जब इनकी बात लोगों को समझ में आई तो दिल्ली में लोगों ने इन्हें भगा दिया। जो दिल्ली को खुद को दिल्ली का मालिक समझते थे, आज उनका घमंड चूर हो गया और पंजाब से उन्हें राज्यसभा के रास्ते फिर सत्ता मिली है। पर दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप इस सरकार के बहकावे में आकर इन्हें वोट दे चुके हैं तो कृपया अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं लुधियाना में, कृपया उनमें सोच विचार कर दोस्तों अपना मतदान दें। और मैं ये कहूँगा कि यदि संभव हो सके तो भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान दें। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम में यकीन रखती है, जो बातों में यकीन नहीं रखती दोस्तों। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं दोस्तों, देश विकास की ओर दौड़ रहा है दोस्तों। आज भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है दोस्तों। आज देश में गुंडा राज नहीं है दोस्तों। आज देश में कोई भी दहशत का माहौल नहीं है। आज दोस्तों पाकिस्तान डरा हुआ है दोस्तों। आज जो मुल्क कभी हमारे दुश्मन होते थे, अमेरिका जैसे मुल्क जो दोस्तों युद्ध के समय पाकिस्तान का साथ देते थे, आपने 1971 में देखा है जब दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई थी तो 7वां बेड़ा जिसे भूला जाता था वो उन्होंने समुद्र में भेजा था। तब न जान के कि रशिया ने हमारी जो मदद की थी। पर दोस्तों आज जो परिस्थितियाँ हैं उससे बिल्कुल उलट हैं दोस्तों। आज अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ये कहा कि मोदी मेरा दोस्त है दोस्तों, वो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो पार्टियां हैं दोस्तों, इंडी गठबंधन हो गया, कांग्रेस हो गई दोस्तों, आम आदमी पार्टी हो गई या और कोई भी पार्टियां हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रही हैं। उन्हें 5-7 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी को क्या चाहिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए दोस्तों। और ऐसी कई पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को या अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाना चाहती हैं। पर दोस्तों एक भारतीय जनता पार्टी है जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है दोस्तों। अब ये आपके समक्ष है कि आप किसका साथ देना चाहते हैं दोस्तों। आप खुद समझदार हैं। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि आप वोट डालें ही डालें, ना ही मेरे कहने पर कोई वोट डालेगा ही। आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें। अपने दोस्तों एक मौका आपने सभी को देख लिया, अकाली दल को भी दे दिया, कांग्रेस को भी दे दिया, अब तो आम आदमी पार्टी को भी दे दिया। पर दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी को आप एक मौका नहीं दोगे? यदि आप नहीं दोगे तो उनके साथ ये अन्याय होगा दोस्तों। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएं, आप निराश नहीं होंगे। ये कहता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।